So hello everyone, welcome to Preferizer एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ हैं। बहुत ही क्वेश्चन छोटा है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको एक बार हम रिवाइज भी कर लेंगे इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन कह रहा है, पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम वर्टिकल पोजिशन एज शोन, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल रोटेटेड बाय द पेंडुलम। तो ये कुछ सिचुएशन दी गई है आपको। ये इसका मास m चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और l लेंथ है, ये कुछ थीटा है। तो जब यहाँ से यहाँ तक ये जब जाएगा कुछ इस तरीके से, तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा और ये पेंडुलम इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट होने के बाद ये कितना एंगल मैक्सिमम जा सकता है वो बताना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट निपटाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे थीटा पूछा है। तो अच्छा, अब इस सिनेरियो में आपके पास देख सकते हो कि कितने टोटल फोर्स लग रहे हैं। टोटल फोर्स को आपको क्या करना है कि उनका वर्क निकालना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि टोटल चेंज मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनकी डेल्टा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, पहले देखते हैं कि कितने कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो इस पर फोर्स लग रहा होगा कुछ इस तरीके से इधर, जो कि क्यू ई होगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। नीचे की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन फोर्स, ठीक। अब अगर टेंशन फोर्स को देखा जाए तो पहले हम यहाँ देखते हैं कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा। तो हम अगर लिखें तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब सिचुएशन जैसे दी गई है बच्चों, क्या है कि इसमें यहाँ पर जाके ये पेंडुलम रुक गया है और यहाँ भी रुका हुआ था। तो जो तुम्हारी के फाइनल है वो भी ज़ीरो है और जो तुम्हारी के इनिशियल थी वो भी ज़ीरो थी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब के फाइनल और के इनिशियल ज़ीरो है तो इसका मतलब तुम्हारा ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया, यानी कि टोटल इक्वल टू आपको ज़ीरो करना है, ठीक है। अब देखते हैं अब वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, देखो टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ मतलब जिस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट वो नहीं करा पा रहा, क्योंकि वो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक। जो जिधर भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। और जब हम जानते हैं कि कोई भी फोर्स अगर किसी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक, तो उसका जो वर्क होता है वो ज़ीरो होता है, ये हम जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो आज जान गए। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि यहाँ भी ज़ीरो, ठीक है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब यानी कि एक्स डायरेक्शन में, कि इधर से इधर की तरफ अगर आप देखो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो क्या ये लेंथ आपकी L साइन थीटा हो जाएगी, L साइन थीटा हो जाएगी। तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका L साइन थीटा ही होगा, मतलब इधर से इधर जाएगा तो कुछ L साइन थीटा ही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो L साइन थीटा यानी कि फोर्स कितना है, Q इंटू ई, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, L साइन थीटा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ हो रहा है मतलब अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो उसका वर्क हम नेगेटिव से लिखते हैं, तो उसको हम यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे। और देखो तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा, mg, फोर्स कितना है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, L cos थीटा,
ठीक है, एल कॉस थीटा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपका ये इतना सेक्शन हुआ है एक्स, या जिसको वाई बोल सकते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या है, एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक, तो एम जी इंटू एल और एम जी इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको टोटल इक्वल टू आप जीरो कर दो, बस क्वेश्चन आपका लगभग सॉल्व हो गया, एल साइन थीटा एंड माइनस एम जी एल को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया आपका। अब कुछ भी यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देख सकते हैं दोनों तरफ से एल कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, तो Q इंटू ई इंटू साइन थीटा माइनस एम जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम यहाँ तक तो कर लेते हैं, लेकिन छोटा सा यहाँ पे एक और कन्वर्जन हमें करना होगा, क्योंकि एक साइन थीटा में है, कॉस थीटा में है, तो आप चाहो तो 1 माइनस कॉस थीटा को आप चेंज कर सकते हो। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या ले सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का में हम 1 माइनस कॉस 2 ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो इससे हम कर लेंगे, तो हमारा क्या जाएगा, देखो क्यू इंटू साइन थीटा था, तो क्यू ई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एम जी, ठीक है, एम जी आ गया, और 1 माइनस कॉस थीटा को हमने क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो देखो यहाँ से क्यू ई साइन थीटा आ गया। अब इस साइन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, क्या साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ले सकते हैं। याद करो एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी होता है ना, 2 साइन ए कॉस ए, तो उसी फॉर्मूले में लगा के, उसी फॉर्मूले को लगा के हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, तो Q इंटू ई इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड माइनस एम जी इंटू क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास क्या बचेगा, एक 2 से एक 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच क्या रहा, देखो Q इंटू ई इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस एम जी इंटू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखो ध्यान से, तो क्यू ई कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई 2, एंड क्यू ई बाई एम जी क्या आ रहा है यहाँ से, क्यू ई बाई एम जी इज इक्वल टू टैन थीटा बाई 2। तो बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ से टैन, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो, यहाँ से थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, टैन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी, तो यानी कि यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका था, जो थोड़ा आपको जानने वाली बात थी, वो ये कन्वर्जेंस, जहाँ पे आप कहीं कहीं अटक सकते हो, कन्वर्जेंस साइन थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 लिखना आना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा में आपको कॉस 2 डबल एंगल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, और थोड़ा यहाँ पे कि वर्क एनर्जी था ना आपको आना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू हैव लर्न अ लिटिल बिट। हम ऐसे क्वेश्चन सीरीज लाते रहेंगे, प्लीज़ लाइक करिए और पढ़ाई करिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।